नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से बुलाया पीएम दफ्तर में। लगातार तीसरा दिन था और नीतीश कुमार ने जैसे अब ठान लिया है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। नीतीश कुमार से बातचीत शुरू होते ही नीतीश कुमार ने कहा कि पहले आप सीएम की कुर्सी वापस करो, यानी कि बिहार के अंदर फिर एक बार नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। और ललन सिंह संजय झा की मौजूदगी में, यानी कि जैसे ही नीतीश कुमार ने यह बात कही, मोदी सन्न रह गए। लेकिन जेडीयू पूरी 85 एमएलए और 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी पर भड़क पड़े, खाली करो कुर्सी। यानी कि अब सम्राट चौधरी बिहार के सीएम नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा नहीं, जेडीयू का सीएम फिर बिहार में होगा। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुक रही है। उसके बावजूद नीतीश कुमार मोदी का साथ नहीं देंगे। यानी कि नीतीश कुमार यह समझ गए हैं कि मोदी अतीत हो गए हैं और मोदी अब बोझ हो गए हैं। जिस तरह नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए, नरेंद्र मोदी को इस वक्त नीतीश की बहुत जरूरत है, क्योंकि नीतीश हैं जो सबको एक करके रख सकते हैं, अन्यथा सब बिखर जाएगा। लेकिन अब वह नीतीश साथ नहीं दे रहे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के साथ खड़े नहीं है। यानी कि नीतीश और नायडू दोनों समर्थन वापस ले लेंगे मोदी से कभी भी, और मोदी हाथ मलते रह जाएंगे। 30 सांसदों का झटका एक साथ नीतीश और नायडू मिलकर के देंगे मोदी को, यह तो तय हो चुका है। लेकिन क्या इसके बावजूद सरकार बच पाएगी? कोई इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनडीए में मचने वाला भगदड़, बहुत 41 सांसद तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे। 41, जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वह बाहर से समर्थन दे रहे जगन मोहन रेड्डी हो, देवी गौड़ा हो, यह सब साथ छोड़ देंगे। बाकी छोटे छोटे दल अलग अलग आसाम ओसाम से हैं, वह सब भी साथ छोड़ेंगे। यानी कि मोदी अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने के पास जो इस सरकार की रिपोर्ट आ रही है, या नीतीश कुमार के पास जो रिपोर्ट आ रही है, बड़ी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट यह कहती है कि मोदी के साथ जो रहेगा उसका भी इस देश की जनता हिसाब करने वाली है। लेकिन इसी बीच छात्रों का आंदोलन फिर एक नया रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, और वह रूप ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट पीएमओ के अंदर जा रही है। वह पीएमओ के अंदर ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट यह कह रही है कि इस बार का छात्र आंदोलन जो है वह तख्ता पलट वाला हो सकता है। यानी कि मोदी के खिलाफ एक बड़ी बगावत की बू इस देश से आ रही है। जिस तरह से छात्रों को अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार द्वारा, और तानाशाहियां दिखाई जा रही है, इतना कुछ के बावजूद यह सरकार नहीं सुधर रही है। इसका मतलब कि कितनी तानाशाह है, सोचिए आप दर्शक। अब अल्पमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। जिस नीतीश और नायडू ने बहुमत दिया, समर्थन दिया, उसी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उसी को सीएम की कुर्सी से हटा दिया, अपना राज स्थापित कर लिया। लेकिन वक्त बुरा आया तो इसी के सामने थूक करके चाट रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश और नायडू ने ठान लिया कि हमें कुछ सुनना नहीं है, हमें आपके साथ नहीं रहना है। और इंडिया गठबंधन के संपर्क में तो छोड़िए, कांग्रेस के संपर्क में दो वादों को याद कीजिए, दो बयानों को याद कीजिए आप, कि ललन सिंह ने क्या बयान दिया था पिछले दिनों। जो ललन सिंह ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे, बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश के समर्थन से सरकार चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेडीयू के संजय झा का द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू की याद कर लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हाँ, कांग्रेस के वजह से इंडिया गठबंधन से नीतीश बाहर नहीं आए थे, ममता और केजरीवाल की वजह से आए थे। यानी कि कांग्रेस के साथ संपर्क में है नीतीश, और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। बार बार संकेत यह दिया गया था, लेकिन बातें दबी थी और अब बातें खुल गई हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ रही है और मोदी सरकार को अब समझ नहीं आ रहा है। लेकिन 41 सांसद अगर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो फिर मोदी
तलवार की नोक नहीं, सत्ता गंवा बैठेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुक रही है, बात यहां से शुरू हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी और अमित शाह को लेकर के एक बड़ी बगावत जन्म ले रही है। और आंकड़े बताए जा रहे हैं कि तकरीबन 100 से 150 सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जो एक झटके में मोदी का साथ छोड़ देंगे और बड़ी बगावत रूप ले लेगी। मोदी और शाह को अब वह सांसद बोझ समझने लगे हैं और उन सांसदों को पूरी तरह से दबा कर रखने का मोदी सरकार ने काम किया। लेकिन मोदी के लिए एक झटका और, जो बहुत बड़ा झटका है, आरएसएस भी सरेंडर कर रहा है। आरएसएस ने जो पिछले दिनों कहा कि छात्रों से हम संवाद करेंगे, मैदान में उतर गया था, वही आरएसएस अपना बयान बदल दिया। अब कह रहा है कि छात्रों की मांग जायज है, सरकार सोचे उस पर। लेकिन सरकार कैसे सोचे? सरकार को आरएसएस के खिलाफ ही कार्रवाई करनी है और आरएसएस मोदी और शाह को हटाने की कोशिश कर रहा है। यह दांव इसलिए है क्योंकि आरएसएस का भी अंत नजदीक है। वह जानता है कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है, तो अपने बचाने का रास्ता ढूंढ लो और छात्रों के सपोर्ट में खड़े हो जाओ। तब आरएसएस का यह बयान आता है कि छात्र का डिमांड जायज है और सरकार को उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के टारगेट में आरएसएस भी है और सरकार गई तो आरएसएस का अंत निश्चित है, क्योंकि इस देश के युवा पीढ़ी को आरएसएस की असली सच्चाई का पता चल गया है। ऐसे में राहुल गांधी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन का सामना मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। मोदी और शाह के हाथ से सरकार तो हाथ निकली ही, गठबंधन भी हाथ निकल गया और भाजपा भी हाथ निकल गई। देश हाथ निकल गया और नीति हाथ निकल गई, ब्यूरोक्रेसी हाथ से निकल गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकल गया और अब सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग रंग दिखाने लगा है। यानी कि माहौल हर किसी को समझ आ गया है। ऐसे में मोदी एक चाल चलते हैं डिलिमिटेशन का, कि डिलिमिटेशन लाएंगे, जबकि 2/3 बहुमत है नहीं। 272 सांसद जिसके पास नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं, वह 362 सांसद क्या खाक ला करके और बिल पास करेगा। ऐसे में किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री को राहुल गांधी के चेंबर में भेजा जाता है। 45 मिनट की मीटिंग चलती है, लेकिन राहुल झुकने को तैयार नहीं। राहुल कहते हैं कि आप तो मुझे बात ही नहीं करने देते, चर्चा ही नहीं करने देते, फिर क्यों आए हैं? डिलिमिटेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि पहले अमित शाह को बोलो इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री माफी मांगे, छात्रों से एफआईआर वापस ले। जब तक यह सब कुछ नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा संसद में। यानी कि 20 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक संसद नहीं चला और 13 तारीख आखिरी संसद का कार्यकाल है। यानी कि पूरा संसद मानसून सत्र बेकार हो गया। सरकार एक दिन 5 मिनट भी संसद नहीं चला पाई। हर रोज 2 मिनट 3 मिनट पे संसद स्थगित होता है और संसद के अंदर स्पीकर ओम बिरला भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण को जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि बुलाइए उन्हें, और सीपी राधाकृष्ण ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को कहा कि अमित शाह को बोलिए कि हाजिर हो संसद के अंदर, विपक्ष उनसे बात करना चाहता है, क्यों भाग रहे हैं? क्या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के अंदर हिम्मत है बात पहुंचाएंगे, या फिर सीपी राधाकृष्ण का भी हाल वही होगा जो जगदीप धनखड़ का हुआ था? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके बावजूद वह नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने यह बयान दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री तो पूरे दिन अपने दफ्तर में मिलते हैं, लेकिन संसद में क्यों नहीं आते हैं? इसे ही तो डर कहते हैं। राहुल गांधी कहते थे जिस दिन डर निकल गया उस दिन यह सरकार खत्म हो जाएगी। आज वह वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने कहा था जेनजी का मुकाबला इस सरकार को करना पड़ेगा, वह करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा था 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी का इस्तीफा होगा, वह देश मांगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का भगवान साथ दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसके बावजूद भी अगर न संभले तो नीतीश कुमार को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में जो जवाब दिया है मोदी को कि सीएम की कुर्सी वापस करो, समर्थन भूल जाओ, वह मोदी के लिए एक सदमे से कम नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार के साथ है, यानी कि नीतीश नायडू मिलकर के कुछ बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं।
इनका एक फैसला मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने वाला होगा। आने वाला वक्त इन मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल भरा है। इसी में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे देवी गौड़ा हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, हर कोई इनका साथ छोड़ रहा है। आप सोचिए, जब भाजपा के लोग ही इनके साथ नहीं है तो सहयोगी दल क्या खाक होंगे, विपक्ष क्या इनका साथ देगा। ऐसे में डीलिमिटेशन कानून पास करने के लिए इंडिया गठबंधन को जो तोड़ा जा रहा था, ममता बनर्जी के जिन 20 सांसदों को तोड़ा गया था, 17 घर वापसी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन लोगों ने जवाब दे दिया कि हमें एनडीए के बैठक में हम क्यों जाए, हम एनडीए को सपोर्ट नहीं करते। बताइए क्या मिला? दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। कहते हैं नीतीश कुमार के ऊपर मोदी को थोड़ा भरोसा था कि हमारे जाल में फंस जाएंगे, सपोर्ट कर देंगे, बच जाएगी सरकार, लेकिन संभव नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने 2 टूक जवाब दिया, सीएम की कुर्सी वापस करो, और सम्राट चौधरी की कुर्सी संकट में आ गई। सम्राट चौधरी तो जाए या रहे बात की बात है, लेकिन रहना तो अब इम्पॉसिबल है। लेकिन नरेंद्र मोदी की पीएम की कुर्सी नहीं बचेगी, ना तो भाजपा की सरकार बचेगी। देश में व्यवस्था बदलने जा रही है। छात्रों ने असली औकात इन राजनेताओं को दिखा दिया है। जो देश के साथ, देश उसके साथ। मोदी जैसे पाखंड के साथ देश नहीं खड़ा होगा, यह बात तो साबित हो गई। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।